नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवसाहूढं मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षी जैनं जयतु साक्षी वन्दित सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुधकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की गाथा 74 और इस 74वीं गाथा की टीका अपन पढ़ रहे थे। गाथा की उत्थानिका में ये प्रश्न किया गया है कि आश्रव की निवृत्ति का और ज्ञान का एक काल कैसे है, समकाल कैसे है, जिसके उत्तर में आचार्य कह रहे हैं कि जब आप आश्रव की वास्तविकता को जानते चले जाते हैं तो स्वयमेव उनसे छूटने की मतलब आश्रव से निवृत्ति की प्रक्रिया स्वयमेव देखने को मिलती है। कल हमने कुछ एक उदाहरण इस संबंध में देखे थे कि जब किसी कषाय के संबंध में उसके अनिष्टकारी होने का निर्णय हमारा पक्का होता चला जाता है तो उस कषाय से छूटना भी, उससे दूर हटना भी स्वयमेव होता है। ठीक उस तरह से जैसे कि लंबे समय से बिजनेस में कोई पार्टनरशिप में हम कोई धंधा कर रहे हों और हमें पता चल जाए कि हमारा जो पार्टनर है वो ही दगाबाज है, धोखेबाज है, तो फिर भला क्यों हम उसके साथ आगे अपने उस कार्य को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसे वहीं रोक देंगे। लेकिन चूंकि ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, पहले हमें थोड़ा अविश्वास होता है, फिर बाद में उस अविश्वास की पुष्टि होती है, और जब वो अविश्वास हमें ये बात पूरी कंफर्म 100% लग जाती है कि ये व्यक्ति हमारे साथ काम करने जैसा नहीं है, ये तो हमारे लिए घातक है, इसलिए ये छोड़ने लायक ही है, और फिर हम उससे सभी प्रकार के संबंधों का विच्छेद कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही जो आश्रव, जो कषायें, जो इच्छा हमें अनादिकाल से अपने लिए बड़ी प्रिय लग रही है और उसे हम अपना मानकर उससे एकत्व स्थापित कर कर उसकी पूर्ति करने की चेष्टाएं निरंतर कर रहे हैं, जब उस इच्छा के विषय में, उस आश्रव के विषय में ये जो 4-5 यहाँ पर विशेषण दिए हैं, ऐसा निर्णय दृढ़ हो जाता है, वैसे वैसे हम इनसे छूटते चले जाते हैं। ये बहुत सहज नेचुरल प्रक्रिया है। चूंकि इसका अभ्यास हमें नहीं है, अनादिकालीन संस्कार इस रूप नहीं है, तो ये चीज हमें लगती है बहुत कठिन। लेकिन जिन आचार्यों ने, जिन ज्ञानियों ने इस प्रक्रिया को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वो इसका अनुभव करके अपने जीवन में उसे साक्षात्कार होते हुए देख रहे हैं, तब जाकर वो कह रहे हैं कि भाई विज्ञान घन होना ये बहुत नेचुरल है। ये जैसा जहाज का उदाहरण दिया था ना कि जहाज को समुद्र ने पकड़ा हुआ है, जब वो समुद्र अपने ही भंवर को शांत कर देता है तो वो जहाज स्वयं छूट जाता है। ऐसे ही हमने हमारी उल्टी मान्यता से इन कर्मों को स्वयं पकड़ा हुआ है, लेकिन जब हम इस मान्यता को, इन विकल्पों की तरंगों को छोड़ देते हैं तो स्वयं ही इन आश्रमों से निवृत्ति हो जाती है। तो कल हमने इस गाथा के पहले शब्द पर जो अमृत चंद्राचार्य ने टीका लिखी, जीव निबद्धा, है ना, जीव से बंधे हुए हैं, तो इस जीव से बंधे हुए को कैसे बताया उन्होंने, जैसे वृक्ष से लाख बंधी हुई है, ठीक है ना, तो वो लाख वृक्ष में दिख रही है, वृक्ष से जुड़ी हुई है, हमें लग नहीं रहा कि ये वृक्ष से जरा सी भी अलग है,
लेकिन फिर भी वो लाख उस वृक्ष का घात करने वाली है, उस वृक्ष के लिए वो कल्याणकारी नहीं है, उसका पोषण देने वाली वो नहीं है। ऐसे ही एक अमर बेल होती है, वो अमर बेल भी चारों तरफ पेड़ से जुड़ जाती है। अब उसमें जितना भी पानी दिया जाए पेड़ में, या उस पेड़ के द्वारा किया जाने वाला जो प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया होती है ना, और जिससे वो भोजन की उत्पत्ति करता है, तो वो अमर बेल ऐसी होती है कि वो सारा का सारा पोषण स्वयं ले लेती है और अंततः उस पेड़ को सुखा देती है ना। ऐसे ही हमारी पूर्ण सामर्थ्य को प्रकट नहीं होने दे रहे कौन? ये आश्रव भाव। भले ये हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, निबद्ध हैं, लेकिन फिर भी ये आत्मा नहीं है। इस बात का निर्णय हमें बहुत दृढ़ रीति से करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम ऐसा जान लेते हैं, गाथा में लिखा ना रादूण, जैसे ही जान लेते हैं तो अणिवत तदेते हिम, तो जानने के साथ उनसे निवृत्ति हो जाती है। यदि निवृत्ति नहीं हो रही तो जाना नहीं है, और जान लिया है तो निवृत्ति होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये जानना कैसा है, कल हमने देखा था, लोक में जानना तो बहुत होता है, इच्छाओं को सब जानते हैं, लेकिन इच्छाओं को जानकर लोग उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। लेकिन जब आप इच्छा को दुखरूप जानोगे तो उसकी पूर्ति करना नहीं चाहोगे। जैसे पराया जानोगे, उसकी पुष्टि करना, पूर्ति करना हम क्यों जरूरी समझेंगे। तो ये जो भाव भाषण पूर्वक जानना है, ये अत्यंत आवश्यक है। चलो आगे के इसके विशेषण पढ़ें, उससे पहले एक बार फिर से ये गाथा पढ़ लेते हैं। जीवण बद्धा एदे अधुब अनिच्चातः असरणाया, दुःखा दुःख फलत्तिया, ऋणादूणिवत्तदेते हिम। ये सर्व जीवन बद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य, दुख दुख फल जान के इनसे निवर्तन जीव करे। देखो कल हमने ये ब्रैकेट में जितनी बात कही थी उसे पढ़ा था, एक बार मैं सिर्फ सामान्य रूप से पढ़ देता हूं ऊपर से। वृक्ष और लाख की भांति वध्य घातक स्वभाव पना होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं, किंतु अविरुद्ध स्वभावत्व का अभाव होने से वे जीव ही नहीं है। ये अविरुद्ध स्वभावत्व किसे कहते हैं, कल हमने आखिर में देखा था। अविरुद्ध स्वभावत्व का अभाव मतलब विरुद्ध स्वभावत्व का सद्भाव। ये आश्रव हमारे अविरोधी नहीं है, बल्कि ये आश्रव हमारे विरोधी हैं। कैसे विरोधी हैं, अब उस उदाहरण को और स्पष्ट करते हैं कि लाख के निमित्त से पीपल आदि वृक्ष का नाश होता है। लाख घातक है और वृक्ष वध्य है, घात होने योग्य है। इस प्रकार लाख और वृक्ष का स्वभाव एक दूसरे से विरुद्ध है, इसलिए लाख वृक्ष के साथ मात्र बंधी हुई ही है, लाख स्वयं वृक्ष नहीं है। इसी प्रकार आश्रव घातक हैं और आत्मा वध्य है। इस प्रकार विरुद्ध स्वभाव होने से आश्रव स्वयं जीव नहीं है, इच्छा स्वयं जीव नहीं है, कषाय स्वयं जीव नहीं है। जितनी जितनी कषायों की उत्पत्ति है, जितना जितना आश्रव है, उतना उतना हमारी सामर्थ्य की अप्रगटता है। लेकिन फिर भी इस आश्रव को हमारे द्वारा दी जाने वाली पनाह ये हमारे लिए अकल्याणकारी है। आचार्य इस मोह को दूर करने के लिए बारंबार हमें संबोधन दे रहे हैं। देखो आगे पढ़ते हैं। अब पहला विशेषण कौन सा है, ये जो इतनी टीका हमने पढ़ी ये किसकी टीका थी? जीवनबद्धा एदे। गाथा की पंक्ति पंक्ति शब्द शब्द का अर्थ करते हैं आचार्य अमृतचंद्र, और आखिर में उस पूरी गाथा के भाव को कंक्लूड करते हैं। आप यदि पुरानी पूरी गाथाओं को देख रहे हो तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे पिछली गाथा हमने पढ़ी तो अहम मतलब क्या होता है, तो अहम की उन्होंने चर्चा की। अहम मतलब अयम आत्मा है ना, और कैसा है अहम अयम आत्मा? प्रत्यक्षम
अक्षुण्णम, है ना, चिन्मात्र ज्योति, अनादि अनंत, और क्या, नित्योदित। इतना था ना विशेषण, एक अहम शब्द में इतनी सारी बातें कही। और फिर उसके बाद एक में क्या कहा, विज्ञान घन स्वभावत्वात्, विज्ञान घन स्वभाव होने से एक हूं। फिर अगला शब्द क्या था, शुद्ध, तो शुद्ध के लिए क्या कहा था, सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्धः, कारक चक्र की प्रक्रिया से पार में शुद्ध हूं। फिर निर्ममत्व के लिए क्या कहा था, आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होना चाहिए आगे क्या कहा था, निर्ममत पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे क्रोधादि भाव, है ना, इनके स्वस्वामी पने से, इनका स्वामी तो पुद्गल है, मैं जीव इनका स्वामी कैसे हो सकता हूं, तो इसलिए उनके स्वामी पने का रूप से मैं नहीं परिणमित होता, इसलिए ये मेरे में ममता नहीं है, मैं निर्ममत्व हूं। और अंतिम क्या था, ज्ञान दर्शन नृणान दंसन समग्गो, तो ज्ञान को क्या कहा था, विशेष, और दर्शन को क्या कहा था, सामान्य। ऐसे विशेष और सामान्य ये चित शक्ति के ही दो भेद हैं, चैतन्य शक्ति के, इनसे युक्त हूं, इससे सदा काल संपन्न रहने वाला हूं, इससे ये मेरी स्वरूप संपदा है। इस तरह से एक एक शब्द का वहां पर अर्थ किया, वही यहां पर कर रहे हैं। और पहले पहले की गाथाओं में भी आप देखोगे तो ये चीज देखने को मिलेगी। अभी आपने 15 गाथाओं तक का पाठ किया ना, पहली 15 गाथाओं में, तो वहां पर हमने 15वीं गाथा कौन सी पढ़ी थी आपने, 14वीं 15वीं गाथा थी ना, अबद्ध पुट्ठम वाली जो गाथा है, क्या था, जो जानदी जो पස්සदी अपाणम, और फिर एक एक विशेषण कौन से थे, अबुद्ध पुट्ठम, अनन्यम, अविशेषम, असंयुक्तम, और एक और कौन सा रह गया, नियतम, है ना, नियतम। तो इन 5 विशेषणों में 5 उदाहरण दिए थे वहां पर, ये आत्मा के 5 विशेषण देकर एक एक के बारे में बताया कि मैं नियत कैसे हूं, मैं असंयुक्त कैसे हूं, मैं अवध स्पृष्ट कैसे हूं। जो आत्मा को ऐसे जानता है वो क्या कर लेता है, पස්සदी जिन शासनम सब्वम, आपने पूरा का पूरा जिन शासन देख लिया, फिर एक एक विशेषण को लिखा था। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, यही 5 विशेषण किसके दिए हैं, वहां आत्मा के थे, यहाँ किसके हैं, आश्रव के हैं, लेकिन बिल्कुल भिन्न जाति के हैं, भिन्न रीति के हैं। और हमने एक चीज देखी थी, इन 5 विशेषण में 2 विशेषण हमें किसके लगा लेना है, 72वीं गाथा के। कौन से 2 विशेषण जो यहां पर नहीं कहे, विपरीत और दुख का कारण। अच्छा, ये विपरीत जो विशेषण हमने पढ़ा है, ये विपरीत विशेषण आपको कहीं देखने को मिल रहा है इसी में, अभी हम जो टीका पढ़ चुके हैं, हाँ बस ये मिल गए ना, ये अविरुद्ध स्वभावत्व का अभाव होना, मतलब कैसा होना, विरुद्ध स्वभाव होना, तो विपरीत मिल गया कि नहीं टीका के अंदर। लेकिन उस विपरीत विशेषण को किसमें ले लिया है, एदे जीव निबद्धा, ये जीव से निबद्ध है, मतलब विपरीत ही है। और असुचि है, अभी असुचि हमें प्रत्यक्ष देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आप इन उदाहरणों को पढ़ोगे ना, 5 उदाहरणों को जो एक एक विशेषण को बताने के लिए दिए जाएंगे, वो सब असुचि है। जैसे कि शीत दाह ज्वर से ग्रसित व्यक्ति की स्थिति बड़ी बीभत्स हो जाती है। वो तो अब आजकल जैसी मेडिकल फैसिलिटी में हम जल्दी रिकवरी कर देते हैं, लेकिन पहले किसी को शीत और दाह ज्वर हो जाता था तो बड़ी जटिल स्थिति हो जाती थी। 3-3 4-4 महीने के लिए व्यक्ति का बुखार नहीं उतरता था, और उसे कहते हैं ना, रह रह के बुखार आ रहा है, रह रह के बुखार आ रहा है। थोड़ा सा हमने पट्टी बट्टी की, थोड़ा सा हमने उसको ऊपर से जो आयुर्वेदिक उपचार किए, तो कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन फिर अंदर से रह रह के आता था। तो वो व्यक्ति को एकदम बिल्कुल ऐसा कर देता था, छद विक्षत सा, बाल वाल झड़ जाते थे, शरीर एकदम सूख जाता था, कुरूप लगने लगता था, तो बड़ी बीभत्स स्थिति हो जाती थी लोक में। तो वो सब उदाहरण यहाँ पर देंगे, और ये 5 उदाहरण असुचि उदाहरण हैं। आगे आगे के जब उदाहरण पढ़ोगे तो आपको एक आध जगह तो छी निकल आएगा है ना, ऐसे ऐसे उदाहरण यहाँ पर दिए जाएंगे। और है ही वास्तव में, कल या परसों की एक घटना थी, तो उसकी खबर जब सुनी तो बड़ा सोचने को आया, विचार आया ऐसा
कि एक हांगकांग से लंदन की फ्लाइट जा रही थी और उसी में 1 घंटे में जैसे ही वो टेक ऑफ की उसके 1 घंटे में ही एक महिला मर गई। अब 13 घंटे तक उस बॉडी के साथ उसने फ्लाई किया और चूंकि उसको ऐसी जगह पे लिटा दिया था कि जहां पर गर्मी बहुत हो रही थी पीछे साइड, है ना, उसे वहां निकाल, वहां पर नॉर्मली गर्माहट ज्यादा थी। अब क्योंकि एसी आपके सिर के ऊपर लगे रहेंगे, अब पीछे आपको लिटा देंगे तो वहां पर थोड़ी मिलेगा, तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से सड़ी और जो हवा वगैरह मिलना चाहिए था, ठंडक रहना चाहिए, वो कुछ थी नहीं। तो 2 घंटे 3 घंटे में वो इतनी बदबू मारने लगी कि लोगों का यात्रा करना बड़ा मुश्किल बन गया उन सभी लोगों के लिए। उसमें उसके परिजन भी होंगे, कोई 1 आध 2 जन कोई हो सकता है परिजन भी हो। जरा आप ये सोचो कि जो शरीर चैतन्य की उपस्थिति में कितना प्रिय और प्यारा लगता है, लेकिन एक चैतन्य के चले जाने के बाद उस शरीर की स्थिति देखो कैसी है रही। सब लोग ये सोच रहे हैं कि कहाँ के कहाँ फंस गए भैया, इसको किसी भी तरह से यहाँ से भगाओ, है ना, मतलब इसको डिसमेंटल करो, इसको अलग करो। अब वो शरीर कैसा लगने लगा। तो अभी जब ये घटना सुनी तो फिर तुरंत एक विचार आया कि ये जैसे फिल्मी गाने बनते हैं, कविताएं बनती हैं, साहित्यिक, तो उसमें काय की तारीफ की जाती है? तेरे क्या कहते हैं, तेरे जो है ना, तेरे रेशमी बाल और तेरे कौन के क्या पूरे शरीर के अंगों की होती है ना, नख शिख वर्णन बोलते हैं उसको। जो श्रृंगार रस के कवि होते हैं नख से लेकर शिख तक की तारीफ करते हैं, लेकिन ये नख शिख, नख यानी हो गया पैर के नाखून और शिख यानी ये सिर के बाल, तो ये नख शिख वर्णन में एक एक चीज की तारीफ करते हैं, वो नाखूनों तक की तारीफ करते हैं। अब आप सोचो, सिर के बालों की तारीफ करते हैं साहित्यकार, लेकिन ये जो जितनी भी चीजों की तारीफ हो रही है ये सूची है कि असुचि है? अभी जरा गंभीरता से सोचो कि जिनकी ये नक्शिक वर्णन में तारीफ हो रही है बॉडी का कितना % पार्ट है? 4-5% पार्ट होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि कभी आपने किसी गाने में ऐसा सुना है कि तेरी किडनी ऐसी है, तेरा लीवर ऐसा है ना, तेरी आंतें ऐसी हैं? अभी कभी इन सब चीजों का वर्णन किया है? जबकि इन सब का हिस्सा तो ज्यादा है बॉडी के अंदर है। तो आप 3-4% की तारीफ कर लेते हो और सोचते हो कि हम बहुत बड़े कवि हो गए, जबकि अखंड झूठ बोल रहे हो आप 3-4% की तारीफ करके। 96% में तो असुचि 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 भरा हुआ है, जिसको आप देखना पसंद नहीं करोगे। समझ में आया? अब देखो हमारे आचार्य उस 3% पर से दृष्टि हटाकर, और वो 3% भी टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। जो आपको गाल आपको अपने अभी दिख रहे हैं मुलायम मुलायम से, ये गाल हमेशा मुलायम रहने वाले नहीं है, ये सुनहरे बाल हमेशा सुनहरे रहने वाले नहीं है। ये तो चैतन्य की उपस्थिति में ही मुरझा जाते हैं, और चैतन्य के निकलने के बाद तो समझ लो कि कलेवर जो हो गया वो विष्ठा से भी गया बीता हो गया। एक इंसान विष्ठा को अपने बगल में तो फिर भी कदाचित बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन एक चूहा मर जाए, अरे चूहा छोड़ो, एक छोटा सा मेंढक का इतना सा बच्चा भी मर जाएगा ना, तो वो भी बदबू मारने लगेगा। अब ये स्थिति है इस पुद्गल की, असुचिता की ये पराकाष्ठा है। लेकिन आचार्य इससे भी आगे बढ़कर आगे बात करते हैं कि देखो ये जो शरीर है ना, ये तो परद्रव्य है, इसकी असुचिता तो हम तब कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारा राग इसमें पड़ा हुआ है, तो हमें उस राग की भर्त्सना करने के लिए कारण में कार्य का उपचार किया जाता है। समझ में आ रहा है? ये एक शैली है जैन धर्म की, कारण में कार्य का उपचार करना, कार्य में कारण का उपचार करना। कई बार कारण को बताने के लिए कार्य की तरफ से कहा जाता है, कभी कार्य को बताने के लिए कारण की तरफ से कहा जाता है। ये शरीर असुचि नहीं है, ये तो परद्रव्य है, ये तो पुद्गल है। पुद्गल असुचि वसुचि नहीं है, पुद्गल तो पुद्गल है, लेकिन इस पुद्गल में पड़ा हुआ जो राग है वो वास्तव में असुचि है। लेकिन इस राग का अवलंबन चूंकि ये शरीर बन रहा है, तो हमें शरीर की तरफ से कहना पड़ता है कि मलमूत्र मास का घड़ा रात दिन सड़ा, हमें नित पड़ा उठाकर धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। क्योंकि आदमी को राग तक कैसे लेकर जाएं? राग तक ले जाने के लिए हमें वाया वाया ले जाना पड़ेगा ना, क्योंकि राग किसी ना किसी के अवलंबन से होता है। तो ऐसा आप एक बार विचार करोगे तो आपको ये लगेगा कि ये राग अपने आप में कितना महाभयंकर असुचि है, और कितने जबरदस्त असत्य को हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं कि इस शरीर को हम सौंदर्य के साथ क्या कहें, इसकी पैम्परिंग करके, इसकी वफादारी करके इसको हमेशा टिकाए बनाए रखना चाहते हैं।
अब यहां पर कह रहे हैं कि देखो ये अनित्य है और अशरण है, शरीर तो है ही, लेकिन शरीर से भी पहले अनित्य, अशरण और अध्रुव, ये किनको देखना है? आश्रव को, राग को, इच्छाओं को, कषायों को। और चूंकि जब आश्रव को अनित्य, अशरण, अध्रुव कहा जा रहा है तो इसके विपक्ष में कोई पदार्थ ऐसा है जो नित्य है, ध्रुव है और शरण है। अब सबसे पहला विशेषण अनित्य और दूसरा विशेषण अध्रुव। आपको लगता होगा दोनों तो सेम बात है, क्या अंतर है अनित्य और अध्रुव में? और दोनों के लिए दो अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। इन्हीं कुंदकुंदाचार्य की एक वारसाणु व्याख्या ग्रंथ है। उस वारसाणु व्याख्या ग्रंथ में जो पहली भावना है ना, उसका नाम क्या है पता है? अध्रुव भावना। और आप सब जगह क्या सुनते हो उसे? उसे अनित्य भावना। लेकिन वारसाणु व्याख्या में क्या लिखा है? उसका नाम अध्रुव भावना। तो ऐसे तो सब जगह तो अनित्य है और यहाँ अध्रुव है, तो अभी हमें ये लग रहा होगा ना कि अध्रुव और अनित्यता सेम हो गई, लेकिन इस गाथा में अनित्य और अध्रुव दो अलग अलग चीजें कही हैं। हमें लगता है नित्य और ध्रुव एक होता है और अनित्य और अध्रुव एक होता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है उनमें? तो देखो, एक ही दिशा में घटना बढ़ना ये कहलाता है अध्रुवता, और विपरीत दिशाओं में घटना बढ़ना या विपरीत दिशा में चले जाना ये क्या होता है? अनित्यता। समझ में आया? एक कैसे? जैसे कि आप इंदौर जा रहे हो, है ना, तो इंदौर जाने के रास्ते में आप थोड़ी देर धीरे चलने लगे 10 की स्पीड से, थोड़ी देर 25 की चलने लगे, फिर 50 की से चलने लगे, फिर थोड़ी देर ठहर गए, फिर तेज चलने लगे, तो ये इंदौर के ही रास्ते में हो, लेकिन घट रहे हो, बढ़ रहे हो, रुक रहे हो, चल रहे हो, तो ये सब क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अध्रुवता। समझ में आया? और आप कभी इंदौर के रास्ते में जाओ, फिर कभी सागर के में चले जाओ, फिर सागर के में जाओ, फिर इंदौर के में जाओ, तो ये क्या हो जाएगी? ये है अनित्यता, विपरीत दिशाओं में ऐसा मूवमेंट होना। डॉक्टर साहब हमारे छोटे दादा ऐसा उदाहरण देते थे, उनको ये समस्या थी, शारीरिक समस्या, तो अपनी समस्या से ही इसे जोड़कर बताते थे। कहते थे कि मेरा जो ब्लड प्रेशर है, मतलब छोटे दादा का, डॉक्टर साहब ये कहते थे कि ये अनित्य भी है और अध्रुव भी है। कैसे अनित्य? जैसे कि ब्लड प्रेशर का जो दायरा है वो किसके बीच में रहना चाहिए? 80 से 120 के बीच में, है ना। अब देखो, यदि 120 के ऊपर कभी 140 हो जाए, कभी 160 हो जाए, 170 हो जाए, फिर 130 हो जाए, 150 हो जाए, तो ये क्या कहलाता है? अध्रुव। लेकिन है कहां पर? ये अपर सर्किट ही मार रहा है। समझ में आया ना? ऊपर की तरफ ही हो रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। लेकिन कहते हैं कि मेरे साथ ये तो होता ही है, उन्हें ये तो समस्या थी, लेकिन उनका अगले मिनट, जैसे कि व्याख्यान करते करते 160 और व्याख्यान के बीच में ही 60 हो जाए, 80, मतलब विपरीत दिशा में नीचे की तरफ भी गिर जाए, वो 60 चला जाए, 40 चला जाए, है ना, 70 चला जाए, तो अब ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो चिकित्सकों को मेंटेन कैसे करना पड़ेगा इस समस्या से बचने के लिए? कि किसी का घटता हो तो बढ़ाने की दवा दे दो, है ना, बढ़ता हो तो घटाने की, इसे कैसे मेंटेन करें? तो इसी के उनके ऑपरेशन हुए थे, तो बताते थे कि देखो, इसका सीधा सा तरीका ये है कि जब घटने लगता है तो जैसे ही घटे वैसे ही क्या कर लेना है, नहीं, जैसे ही बढ़े वैसे ही दवा लेकर उसे क्या कर लेना है, उसको कम कर लेना है। और फिर कहते थे एक अंदर एक पेस मेकर लगाया दिया जाता है ना, ऐसे ही कुछ था, अभी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता। अंदर एक पेस मेकर लगा दिया तो उससे क्या होगा कि जैसे ही नीचे की तरफ जाए तो एक लिमिट से ज्यादा नीचे होगा तो वो पेस मेकर धक्का मार के ऊपर बढ़ा देगा। तो ये दो काम एक साथ चल रहे हैं कि नहीं? बढ़े तो दवाई खा लो और नीचे जाए तो पेस मेकर से उसको आगे बढ़ा दो। तो बस ऐसे करके उसे मेंटेन किया जाता है। डॉक्टरों ने ये उपाय उसका निकाला। तो अब इसमें दोनों चीजें हो गई क्या? नहीं, कभी 130 कभी 70, ये है अनित्यता। और 130 140 150 फिर 130 140, ये क्या है? अध्रुवता। अब ये दोनों ही विशेषण किसके लिए प्रयोग किए हैं? अब देखना, इससे आपके चित्त में आश्रव के प्रति और इच्छाओं के प्रति एक भरोसा पड़ा है, हम सबके भीतर पड़ा है ना। अब भाई हमारी इच्छा है, इस इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे, हम ही हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हैं? हमारा ही यदि ऐसा मन कर रहा है, देखो सीधा, यदि कोई व्यक्ति किसी गलत काम को करे, है, जैसे कि पहले मैं थोड़ा सा
कोई अपने से विपरीत रहता था तो उसको समझाने में ज्यादा यकीन करता था, और क्या कहें, अपनी शांति खोकर भी दूसरे को समझाना चाहता था, है ना, इस लेवल पर जाकर किसी को समझाना चाहता था। तो एक बार ऐसे ही मेरी नॉन वेजिटेरियन से किसी से बात हो रही थी, तो जब उसको सारे तर्क दे दिए तो मालूम उसके बाद वो क्या बोलता है, वो कहता है कि अब ये बताओ मन का क्या करें। अब मन तो कर रहा है ना नॉनवेज खाने के लिए, है ना, था एक कलीग था, परिचित था, अभी सब बता दिया कि भाई तुम ऐसा व्यवहार किसी के साथ कैसे कर सकते हो जो तुम खुद अपने साथ ना चाहो, है ना, तुम कुत्तों को प्रति तो सहिष्णु बनते हो लेकिन बकरे बकरी मुर्गे मुर्गी के प्रति नहीं बनते। कुत्ते को पालने वाला तो कहलाता है, क्या कहते हैं, एनिमल लवर, और ये मुर्गे मछली और इन सब लोगों को काट काट के खा जाने वाला, वो उसके एनिमल लव का कहाँ चला गया, उसका प्रकृति प्रेम कहाँ चला गया। तो जब उनके पास सारे तर्क खत्म हो जाते हैं तो फिर आखिरी में क्या बोलते हैं, अब मन तो कर रहा है ना खाने का, मन तो कर रहा है ना। अब इस मन के करने को लेकर एक भरोसा है हम सबके हृदय में, उसका उन चीजों के प्रति जो कुछ वो कर रहे हैं, हमारे अपने जीवन में अपनी अपनी जो भी एक संस्कार हमें मिल गए हैं हमारे परिवार से, समाज से या संस्कृति से, तो हम वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम संचालित हो रहे हैं मन से ही, हम ज्ञान से संचालित नहीं हो रहे हो। मन तो बड़ा उद्यमी है ना, और वो मन का की जो प्रवृत्ति है वो आश्रव के अधीन है, इच्छाओं के अधीन है। अब बोलो इस मन का जवाब कैसे दोगे, इस भरोसे को तोड़ने के लिए क्या करोगे। आचार्य उस भरोसे को तोड़ रहे हैं, हमारे इच्छाओं के प्रति भरोसा। क्या भरोसा, कैसे टूटता है भरोसा। एक व्यक्ति मेरे पास आया, एक बच्चा आया और वो बोलता है मेरे से आकर कि साहब मेरी 12th पास हो गई है, अब मैं क्या कर लूं, 12वीं मैंने पास कर ली, तो मैंने, तू डॉक्टरी कर, डॉक्टरी ही करना चाहिए तुझे, बाकी और जीवन में और कहीं पे कोई सार नहीं है। ठीक है, अगले दिन शाम को फिर आया, ठीक है ना, फिर डॉक्टरी ही करें, हाँ कर ले तू, तेरा मन हो रहा है तो कर लेना चाहिए, मेरी तो ये सलाह है, बाकी तू अपने हिसाब से देख ले। तो फिर वो बोलेगा सुबह तो आप कितने वजन से बोल रहे थे, अभी आपका ये वजन कैसे कम हो गया। फिर थोड़ी देर और रात में आया, तो फिर यार मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे कर लेना चाहिए, बाकी तू अपना देख ले, मैं तो यही कहूंगा कि तुझे चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहिए, बाकी मैं श्योर नहीं हूं कि तुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तू अपनी प्रतिभा के हिसाब से खुद देख। शाम को मेरी बात और ढीली हो गई। अगले दिन वो फिर आया, तो फिर मैं चला जाऊं ना, आपने कल 3 बार कहा, नहीं नहीं मैं तो कहूंगा डॉक्टरी वाक्टरी कुछ नहीं, तू इंजीनियरिंग कर। अब बोलो क्या हुआ, कल तक तो मेरी एक डॉक्टरी के फैसले पर लेकर ही क्या थी, अध्रुवता थी, कभी मैं बहुत जोर से बोल रहा था, कभी कम जोर से बोल रहा था, और अगले ही दिन में क्या करने लगा, अरे डॉक्टरी छोड़ तू इंजीनियरिंग कर। अरे कल सुबह तक तो आप इतने ज्यादा डॉक्टरी पर जोर दे रहे थे और आज किस पर जोर देने लगे। आप बोलो, आप मुझसे काउंसलिंग करवाओगे, क्यों नहीं करवाओगे काउंसलिंग, कि भैया इस आदमी का कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई एक चीज को तो नक्की करके कंफर्म होकर हमारे को एक भरोसे के साथ विश्वास तो दिला दे कि मुझे यही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जब हमें सामने वाले के दिए गए किसी भी निर्णय में ऐसा डवाडोलपना दिखता है तो हमारा एक भरोसा टूटता है। आचार्य ये भरोसा तोड़वा रहे हैं इच्छाओं के साथ, आश्रव के साथ। अब अपने अपने जीवन में देखो, पुण्य के प्रति एक समर्पण हमारे सबके जीवन में है, लेकिन आप ये बताओ कि पुण्य में ध्रुवता है कि अध्रुवता है। आप पूजन कर रहे हो 45 मिनट बैठकर, 45 मिनट के पूरे परिणाम एक जैसे रहते हैं। पाप के प्रति जो आपका समर्पण है, पाप के लिए आपका एक जैसा फ्रीक्वेंसी रहती है, एक ही तरह की तीव्रता होती है। तो ये क्रोध में क्या घट रहा है निरंतर, शुभ परिणाम में क्या घट रहा है, अशुभ परिणाम में क्या घट रहा है, हम देख रहे हैं कि ये कम ज्यादा हो रहे हैं। आप पूजन करते करते भी बीच बीच में पाप कर लेते हैं और इससे भी ज्यादा आगे बढ़कर उल्टी बात करते हैं। उल्टी बात नहीं, बात तो सीधी है, हमें लगेगी उल्टी। निगोदिया जीव भी बीच बीच में पुण्य कर लेता है, अभी कर लेता है कि नहीं। यदि ना कर पाए तो वो निगोदिया 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय में ना आ पाए, 3 इंद्रिय में ना आ पाए, 4 इंद्रिय में ना आ पाए, और 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय हो जाने में जो पुण्य की फ्रिक्वेंसी है वो मनुष्य से देव बन जाने की पुण्य की फ्रिक्वेंसी की तुलना में कहीं ज्यादा है। हम लोग कैसे खुश हो जाते हैं कि थोड़ा सा भगवान की पूजा उपासना भक्ति की और हम क्या हो गए, थोड़ा देवगति में चले गए।
अब देवगति में जरूरी नहीं है वैमानिकों में ही जाएं, व्यंतर बन गए, भवनवासी बन गए, या फिर कौन सा ज्योतिषी बन गए, इनमें से कोई बन गए। तो हमने कैसे बने? ये पुण्य के फल में बन गए क्या? नहीं, ऐसा ही लगता है कि नहीं। कहते हैं तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया, तीर नहीं मारा तुमने, संगी पंचेंद्रिय होकर भी तुमने कोई बड़ा तीर नहीं मारा। पहले भी तुम संगी पंचेंद्रिय थे, देवगति में आ गए, वहां पर भी क्या रहे? संगी पंचेंद्रिय बने। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय हो जाने का मतलब होता है आपकी दुनिया बदल गई। एक इंद्रिय जीव के पास सिर्फ स्पर्शन की दुनिया है, रसना की कोई दुनिया नहीं है। और ये आप समझ रहे हो, पूरी दुनिया बदल गई। आप इस कमरे से दूसरे कमरे में चले गए, इसमें कोई बड़ा आपने खेल नहीं कर दिया है। लेकिन आप इस देश से किसी दूसरे मुल्क में चले गए, दूसरे देश में चले गए, तो इसे बोलते हैं ना दुनिया ही बदल गई भैया। वहां पर तो एक्सट्रीम गर्मी थी और यहाँ पर तो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है। हम बोलते हैं कि नहीं, यहाँ से आप अंटार्कटिका चले जाओ, आइसलैंड चले जाओ, है ना, तो लगा ना दुनिया बदल गई पूरी। क्यों लग रहा है ये दुनिया बदल गई? क्योंकि टोटल फील बदल गया। ऐसे ही जब आप एक इंद्रिय में थे उसका फील, और जब दो इंद्रिय में आ गए उसका फील आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग, अरे जिस व्यक्ति को जन्मांध हो और बाद में उसकी आंखें लगा दी जाएं, जबकि वो संगी पंचेंद्रिय ही है, तो अकेली आंखें मिलने से उसको कैसा लगता है? एक छोटा सा एक कथा आती है, विवेकानंद के सुनाते थे, अब किसी की किताब में तो आई है। एक 20-22 साल का बच्चा लड़का था, है ना, और वो ट्रेन में अपने पिता के साथ जा रहा, तो वो बड़ा उछल रहा है, बच्चा बड़ा कूद रहा है ट्रेन में जाते हुए। कहते देखो पापा पेड़, जी यही है ना पेड़, देखो पापा ये नदी, यही आप बताते थे ना, ये है नदी, है ना। ऐसा खूब झूम रहा है, छोटी छोटी चीजों देख के बड़ा उचक रहा, बहुत उछल रहा। सामने बैठा हुआ आदमी बोल रहा, भैया ये बच्चा पागल मागल है क्या? है कैसे 2 साल 1.5 साल के बच्चे जैसे ही बातें कर रहा है, देखो पेड़ आ गया, देखो जंगल आ गया, देखो नदी आ गई, देखो ये आ गया। तो उसका पिता बोलता है कि भैया ये बच्चा नहीं है, इसकी आंखें लगवा के आ रहा हूं मैं, इसकी आई ट्रांसप्लांट करके आ रहा हूं। अब इसने तो ये सब चीजें पहली बार देखी हैं, तो ये तो उछलेगा ही ऐसे, क्योंकि आपको जो चीजें आपके जीवन में सहजता से मिल गई थी वो इसको बड़ी दुर्लभता से मिली है। मतलब ये 22 साल इसने ऐसे ही गुजार दिए। पहले पंच कल्याणकों में एक संवाद चला करता था, आपको याद हो, आजकल नहीं आता, वो चर्चा संग्रह का पूरी चर्चा है, चर्चा संग्रह एक पुस्तक है, उससे वो संवाद लिए गए थे। देवी पूछती है, हे देव इस दुनिया में अंधा कौन है? ऐसा बोलते थे ना, ऐसे ऐसे प्रश्न होते थे, हे देव इस दुनिया में लंगड़ा कौन है, इस दुनिया में बहरा कौन है? तो देव फिर उत्तर देते थे देवी को कि देखो देवी, कान होते हुए भी जो जिनवाणी को नहीं सुनता वो व्यक्ति कौन है? वो बहरा है। ऐसा कहते थे ना, आंखें होते हुए भी जो जिन मुद्रा के दर्शन नहीं करता वो व्यक्ति क्या है? वो अंधा है। ऐसे करके वो देव कहते थे, क्योंकि जिन्हें नेचुरल मिल गई है लेकिन उन्हें इसकी कदर नहीं समझ में आ रही है कि आंखों का उपयोग क्या है ना, कानों का उपयोग क्या है। क्योंकि पुण्य से प्राप्त संसाधनों का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन प्रीति तो एकमात्र शुद्धात्मा से होना चाहिए। जो संसाधन मिले उससे प्रीति नहीं होना चाहिए। प्रीति किससे होना चाहिए? एकमात्र शुद्धात्मा से। लेकिन जो संसाधन आपको पुण्य के उदय से मिले उनका क्या होना चाहिए? उनका सदुपयोग होना चाहिए। तो अब ये इस तरह से उसको पूरा समझाया जाता है। आप में ये सब बताने का मेरा आशय इतना है कि जब कोई एक इंद्रिय हमें एक्स्ट्रा मिल जाती है ना, वो समझ लो एक ड्रेस्टिक चेंज है, उससे बड़ा कोई चेंज नहीं है। और आप ये बताओ, एक इंद्रिय से जो जीव 2 इंद्रिय हो गया, कितना ड्रास्टिक परिवर्तन आ गया उसके जीवन में। और उसने कौन सा पुण्य किया था, कौन सी तीर्थ यात्रा की थी, कौन सी पूजा करता था, कौन सा व्रत करता था, कौन सा उपवास करता था, कैसे हो गया ये काम? ये है आश्रव की अध्रुवता, एक नेचुरल। इसलिए मालूम उसे क्या कहा है? इसे कहा है, ये सब धवला में बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं हैं, इस पे बहुत गहराई से गूढ़ता से चर्चाएं हैं। कई जैसे ऐसा प्रश्न करते हैं कि बेचारा एक इंद्रिय या निगोदिया ऐसा कौन सा अपराध करता है कि जो अनंत काल तक निगोदिया 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 बनता रहता है? क्या उत्तर दोगे अब आप इसका? बेचारा क्या अपराध करेगा? ना किसी को मारता, ना काटता, ना जलाता, है ना हिंसा, ना झूठ, ना चोरी, ना कुशील, ना परिग्रह, कुछ भी तो नहीं कर रहा वो बेचारा निगोदिया। फिर उसे किस अपराध की इतनी भयंकर सजा मिलती है कि निगोद 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 निगोद, और 2-2, 3, 2.5 परावर्तन तक कहते निगोदिया ही निगोदिया बन रहा है। वो कैसे बन रहा है?
तो आचार्य ने उत्तर दिया भाव कलंक की प्रचुरता है। फिर उन्होंने भाव कलंक को समझाया है कि भाव कलंक किसको कहते हैं। बहुत अच्छी चर्चा है। एक छोटे दादा का प्रवचन है, पहली फुर्सत में यूट्यूब पे जब भी आपको मिले ना तो आप सुनना। पहले दादा अपने यहाँ जाते थे श्वेतांबर पर्यूषण में, मुंबई, क्या नाम है उसका, अध्यात्म स्टडी सर्कल। तो वहां पर बहुत सरल विषय, लेकिन रहते थे वो आगम के विषय। और ये विषय जो है ना, मैं जो बोल रहा हूं, ये दिगंबर और श्वेतांबरों में कॉमन है। ये वाली गाथा कॉमन है, श्वेतांबरों में भी है और दिगंबरों में भी है। अपने यहाँ भी धवला में आई है, और श्वेतांबरों में भी जो उनके द्वादशांग के नाम से जो पूरे के पूरे शास्त्र लिपिबद्ध किए हैं उनमें आई है वो। तो उसका उत्तर ये है कि ये निगोदिया जी कौन सा अपराध करता है, तो भाव कलंक की प्रचुरता। तो वो प्रवचन का टाइटल ही है भाव कलंक की प्रचुरता। और फिर उन्होंने उस निगोदिया के भाव कलंक से हम सब के भाव कलंक को सिद्ध किया डॉक्टर साहब ने। मालूम आखिर में क्या कहते हैं, एक जीव के पास चवन्नी थी और उसने चवन्नी से ही जहर खरीद के खा गया। समझ में है? वो चवन्नी मिली थी उसको, चवन्नी से उसने अपना घात कर लिया। और हम सब लोगों के पास करोड़ों रुपया था, तो हमने करोड़ों रुपए से भी अपना आत्मघात कर लिया। लेकिन हमने वो करोड़ों का भी यूज काहे में किया, आत्मघात में। और एक ने चवन्नी का यूज काहे में किया, आत्मघात में। निगोदिया का पर्याय ज्ञान, निगोदिया का जो ज्ञान होता है ना, जैसे हम अक्षर के अनंतवे भाग ज्ञान कहते हैं, ये क्या होता है, आपको क्या होता है ये अक्षर का अनंतवा भाग। जैसे का नाम का एक अक्षर, उसका कोई अनंतवा भाग करोगे क्या आप? नहीं, ये यूनिट होती है। ज्ञान को नापने की 20 यूनिट है, क्षय उपसम ज्ञान को नापने की 20 यूनिट। तो सबसे छोटा ज्ञान होता है पर्याय ज्ञान। पर्याय ज्ञान के बाद आता है पर्याय समास ज्ञान, पर्याय समास के बाद आता है अक्षर ज्ञान। तो ये जो एक ऊपर का ज्ञान होता है, जैसे पर्याय ज्ञान और पर्याय समास, तो एक ऊपर का ज्ञान कौन सा होगा, अक्षर ज्ञान। तो एक ऊपर के ज्ञान से एक नीचे का ज्ञान अनंतवा भाग होता है। जैसे आगे बढ़ो, अक्षर ज्ञान, फिर अक्षर के बाद आता है अक्षर समास ज्ञान, और अक्षर समास के बाद आता है पद ज्ञान। तो पद ज्ञान का अनंतवा भाग होता है अक्षर ज्ञान। एक ऊपर का ज्ञान हो गया ना। फिर पद ज्ञान के बाद आता है पद समास ज्ञान। फिर ऐसे बढ़ते 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 जो सबसे उच्च श्रेणी का ज्ञान होता है वो होता है द्वादशांग का ज्ञान, जो श्रुत केवलियों का ज्ञान होता है। और वो द्वादशांग का ज्ञान केवल ज्ञान का भी अनंतवा भाग। अब आप सोचो, है ना, ऐसे करके जिसे ज्ञान का अहंकार होता है, उस ज्ञान के अहंकार को तोड़ने का काम किया है पंडित सदा सुखदास जी ने अपनी वचनिका में। कहते हैं देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जानने लगा 4, 6, 8 शास्त्र की गाथाएं, तो मुझे ये लगने लगा मैं कितना बड़ा पंडित हो गया, कितना बड़ा विद्वान हो गया। तो मालूम वो कैसे शुरू करते हैं सदा सुखदास जी, अरे मेरा क्या ज्ञान है, यदि कुछ काम ज्ञानियों ने किया है तो देखो जरा आचार्य कुंद को 84 पहाड़ लिखे, देखो जरा वीर सेनाचार्य को जिन्होंने 72,000 श्लोक की टीकाएं लिखी, देखो बढ़िया माल्य धवल और तिलोय पंडिती लिखने वाले यति वृषवाचार्य, सबका नाम लेते हैं। और फिर बढ़ते 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 फिर कहते हैं कि भाई द्वादशांग के ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान क्या है। और फिर और कहें कि देवादिदेव सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के सामने मेरा क्या ज्ञान है। लेकिन देवादिदेव सर्वज्ञ भी अपने सर्वज्ञ स्वभाव का निरंतर अवलंबन ले रहे हैं, और मैं अपने स्वभाव का अवलंबन ना लेकर क्षय उपसम ज्ञान का अवलंबन ले रहा हूं, और उसके कारण अहंकारी हो रहा हूं। तो मेरे से ज्यादा मूल बुद्धि और कोई नहीं। समझ में आया? कितना कितना आनंद आता है हमको ये सुनने में। इनका क्षय उपसम बहुत है, सुनने में मजा आता है ना इनका, भैया तुम्हारा क्षय उपसम बहुत अच्छा है। ये क्षय उपसम की तारीफ तुम्हारी तारीफ है कि कर्म की तारीफ है? और कर्म तारीफ करने लायक होता है क्या? जरा इसको भी कर्म की तारीफ की जानी चाहिए है। जैसे कि मैं अपने कीचड़ से सना हुआ आऊं आपके सामने, और सने हुए कीचड़ से इतना सा जो सफेद हिस्सा दिख रहा है, इतना सा, बाकी पूरा जो कुर्ता है वो मैला कुचैला हो रहा है। तो भैया तुम्हारा कुर्ते का ये वाला हिस्सा बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो जब कोई ऐसा बोले तो कैसा लगेगा हमें, क्यों मजाक उड़ा रहे हो भैया, पूरा तो हम मैले कुचेले कचरे से सने हुए हैं, और तुम इतनी सी चमक को देखकर मेरी तारीफ कैसे कर सकते हो। ऐसे ही ये मेरे में मैक्सिमम देखा जाए तो मेरे तो ज्ञान के आवरण से ढका हुआ जीवन है, लेकिन वो इतनी सी जो तुम्हें कणिका दिख रही है तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। और वास्तव में मजा उस कणिका का मूल कारण जो चैतन्य स्वभाव है उसको ना मानकर मैं किसमें मजे लेने लगता हूं, किसमें मुग्ध हो जाता हूं। वो जो
दबा हुआ हिस्सा है ना, क्षयोपशम कितना अच्छा है, क्षयोपशम कितना अच्छा है, ऐसा लगता है कि नहीं? तो ये सब बातें हैं। देखो वो तो बातें से बातें निकल जाती हैं, वापस अपने ट्रैक पर लौट कर आते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में आ जाना, ये बहुत बड़ी एक ड्रेस्टिक चेंज है, मेजर चेंज है ये। लेकिन यहां मनुष्य से देव बन जाने में कोई वजन नहीं है। और हम सब लोग किसके लिए लपलपा रहे हैं? यही चाह रहे हैं ना, देव बन जाए, थोड़ा सा रुपया मिल जाए। हमारे मन में डाउट हो जाता है हमारे स्वाध्याय के प्रति, थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाती है। तो इतना स्वाध्याय कर रहे हैं और देखो फिर भी प्रतिकूलता आ गई, हो गया कि नहीं डाउट इसके प्रति? अब जरा सोचो तो सही कि स्वाध्याय किसके लिए है? उन प्रतिकूलताओं को दूर करने के लिए। वैसी अनुकूलता तो वो असंगी जीव भी जुटा लेता है। चक्रवर्ती के बेटे बन गए थे नित्य निगोद से निकलकर, बने थे कि नहीं? अब बोलो क्या किया उन्होंने बीच में? कौन सी तीर्थ यात्रा की चक्रवर्ती का बेटा बनने के लिए? अभी हमें लगता है कि नहीं? देखो तो सही है, जरा अंबानी के बच्चे मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो हमें उनके बच्चों को देखकर ही ये लगता है देखो कितने भाग्यवान, कितने पुण्यशाली, कितने पुण्यशाली। तो भैया वो चक्रवर्ती के जो बेटे बने थे उनने कहाँ का पुण्य किया था, इतना बताओ। कैसे किया? अधो अनिच्चा, ये सब काल लब्धि से काम हो रहा है। यही अद्रुपता है परिणामों की। ऐसे ये डमाडोल स्थिति चल रही है। आप यहां बैठ के आपको क्या लग रहा है सिर्फ पुण्य करके जाते हैं? यहां से भी बीच बीच में पाप रूप परिणाम लेकर जाते हैं, हमारे भीतर में चल रहा है। इसलिए कहते हैं भरोसा करने लायक नहीं है ये परिणाम। सौगानी जी का एक वाक्य था, निहाल भाई सौगानी का, परिणाम परिणम गया और मैं जस का तस रह गया, जैसा का तैसा रह गया, बोलते हैं। अब ये बोलो, अब हम किसका मजा ले लेते हैं? जिंदगी भर हम हमारे किसी परिणाम की तलाश करते रहते हैं। अरे एक बार हम जब सम्मेद शिखर गए थे, वहां जो चंदा प्रभु भगवान की टोंक पे बैठ के जो हमें आनंद आया था, वैसा हमें आज तक नहीं आया। अरे वो परिणाम परिणम गया, तुम उस परिणाम को पाने के पीछे क्यों दरकार कर रहे हो कि वो परिणाम फिर आ जाए, वो परिणाम फिर आ जाए? ये तो चले ही जाएंगे। यदि एक समय रहते हमने हमारे मूल प्रयोजनभूत तत्व है उसका अवलंबन नहीं लिया तो ये चले जाएंगे। और ये होता ही है। हम जब नवीन स्वाध्याय करते हैं तो उस समय का परिणाम, और जब स्वाध्याय की संतति बढ़ती चली जाती है तो क्या होता है? आप सम्मेद शिखर में गए और अब पहली टोंक पे पहुंचे, कहीं भी चले आप, सोनागिरी गए, पहली टोंक पे परिणाम देखो और अंतिम टोंक पे परिणाम देखो, क्या हो गया परिणामों को? गिरनार जी में फिर बाद में वैसे ही का वैसा परिणाम रहेगा। 24वीं टोंक पे भी जैसी पहली टोंक पे था, पारसनाथ की टोंक पे आने के बाद तो ऐसा लगता है कि एवरेस्ट पे झंडा गाड़ के आ गया वो, है ना। और फिर उसके बाद तो बस है सब डंडा वंडा पकड़ के फिर आने दो, गन्ने का रस, नींबू पानी और फिर जो जो चल रहा है बस सब आने दो। तो भैया कहते हैं भैया गन्ने का रस और नींबू पानी का मजा तो कहाँ मिला था? सम्मेद शिखर में ही मिला है ना। है होता है कि नहीं? सोनागिरी जाते हैं लोग तो वो कहते हैं कि भैया 8:45 बजे तक नीचे लौट के आना है, क्योंकि 8:45 बजे वो नीचे कचौड़ी वाला है ना, उसकी कचौड़ी बन जाती है यहाँ पे, और कहते गरम गरम कचौड़ी खा लेना है नीचे आके सोनागिरी। तो अब बोलो सोनागिरी की यात्रा काहे के लिए गए थे? तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे पूरे टाइम ये चल रहा था, एक दिन पहले से ही 8:45 तक लौट के आना है, 8:45 तक लौट के आना है, गरम गरम कचौड़ी निकल रही होगी, फिर वो कचौड़ी खाना है। तो सोनागिरी की यात्रा तो कचौड़ी के लिए करी है तुमने, और फिर उसके बाद सोच रहे हो कि भगवान, हमें भगवान बनने की प्रेरणा इनसे कैसे मिलेगी? अब बताओ पुण्य परिणाम हो रहा है कि पाप परिणाम हो रहा है? ये सब कंटिन्यूअस चल रहा है। ये डमाडोल स्थिति हमारी निरंतर चल रही है। इसलिए कह रहे हैं ये परिणाम भरोसे करने लायक नहीं है, चाहे वो शुभ परिणाम ही क्यों ना हो और अशुभ परिणाम क्यों ना हो। अब ये दोनों ही बातों को इन दो विशेषणों में आप घटा लो। पुण्य परिणाम का कम ज्यादा होना ये क्या है? अध्रुव। और पुण्य से पाप परिणाम हो जाना ये क्या है? अनित्य। समझ में आया? और ये दोनों ही क्या हैं? दोनों ही आश्रव हैं, एदे जीवने बद्धा हैं, दोनों के साथ मेरा बद्ध घातक संबंध है। और वो लोग पुण्य के साथ हमें बद्ध घातक संबंध लगता है, पाप के साथ तो लग जाता है लेकिन पुण्य के साथ लगता है। तो इसलिए मोक्ष मार्गियों के रास्ते में पाप से बड़ी चुनौती पुण्य है। इसलिए अब गुरुदेव ने उसे इतना हाईलाइट कर दिया तो लोगों को गुरुदेव से एलर्जी हो गई। देखो ये पुण्य के लिए ऐसा ऐसा बोलते हैं। हमारे यहाँ वो एक बार शांति धारा की बोली ली किसी ने हमारी कॉलोनी में,
है ना। फिर बाहर निकल के वो बोलता है भैया वो हमारी टीम को हमने टूर्नामेंट में डाला है खेलने के लिए, तो वो टूर्नामेंट जीत जाए इसके लिए शांति धारा ली है। मैं बताओ भगवान के पास अब और कोई काम नहीं बचा है कि तुम्हें टूर्नामेंट जितवाए, ये काम भी भगवान ही करेंगे। ऐसे ऐसे कौन कौन से हमारे लक्ष्य हैं, कौन कौन से मन में हमारी वासनाएं चल रही हैं, जिन वासनाओं की पूर्ति करने के लिए हम भगवान की शरण में जाते हैं। इसलिए कहते हैं हम अपने को तो अब तक जान ही नहीं पाए, अभी तो सही मायने में हमने भगवान को नहीं जाना है। और जब तक भगवान को नहीं जानेंगे तब तक उन भगवान से अपने जानने की हमें सच्ची प्रेरणा कैसे मिल पाएगी। इसे और देखो दूसरे तरह से मैं बताता हूं, भगवान का मिलना भी पुण्य के उदय से होता है। जिनेंद्र, अरे 10:30 बज गए पता ही चला, है ना। मुझे ये इसके विशेषण ही नहीं पढ़ पाए। चलो बात खत्म करता हूं। भगवान का मिलना भी पुण्य के उदय से होता है और धन संपत्ति का मिलना भी पुण्य के उदय से ही होता है। हम मान के चलते हैं अनुकूलताएं जो मिली हैं, लेकिन ये जो धन संपत्ति है इसका नाम है पापानुबंधी पुण्य, है ना। या पापा जिस पुण्य का उपभोग करने पर नियम से पुण्य बंधे वो कहलाता है पुण्यानुबंधी, और जिसका भोग करने पर नियम से पाप बंधे वो क्या कहलाता है, पाप। जैसे कि आप देव गुरु शास्त्र मिले, उनका भोग करो, भोग करो मतलब उनका दर्शन पूजन भक्ति इत्यादि करो, तो उससे क्या होगा, आगामी पुण्य बंधेगा। और जैसे धन संपत्ति रुपया पैसा इनका भोग करो तो इन नियम से नीचे जाओगे, आप पाप में जाओगे। तो पुण्यानुबंधी पुण्य से क्या कहलाएंगे अपने देव गुरु शास्त्र, और पापानुबंधी पुण्य का क्या दिख रहा है हमें, ये धन संपत्ति वैभव। अब देखो ये तो निकृष्ट है, पापानुबंधी पुण्य निकृष्ट है जो आपको नीचे की ओर लेके जाने वाला है, और पुण्यानुबंधी पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण कह देते हैं, क्योंकि पूर्वचर व्यवहार की अपेक्षा से कह दिया ना कि आगे जाकर आपको मोक्ष मार्ग उनसे मिलेगा। अब देखो हम भगवान के पास गए जो पुण्यानुबंधी पुण्य से मिले हैं, लेकिन उनके पास जाकर मांग क्या रहे हैं, पापानुबंधी पुण्य। ये ठीक वैसा ही है, चंदन की लकड़ी जलाकर कोयला पाकर हम खुश हो रहे हैं कि हमने जलाया तो क्या है, चंदन की लकड़ी। ऐसे पुण्यानुबंधी पुण्य को तो स्वाहा कर दिया और पापानुबंधी पुण्य को पाकर खुश हो गए। देखो हमें पैसा मिल गया, रुपया मिल गया, भगवान की कृपा से घर चल रहा है, भगवान की कृपा से दुकान चल रही है, भगवान की कृपा से बच्चों की शादी हो गई, भगवान की कृपा से ये हो गया। अरे भैया कोयला बटोर बटोर के ये जो प्रसन्न होने की चेष्टाएं हैं ये आत्मार्थियों को शोभा नहीं देती हैं। वास्तव में तो ये स्वाध्याय, ये जिनवाणी का मिलना उस इच्छा को, उस आश्रव को अनित्य अध्रुव जानकर जो ध्रुव और नित्य है ऐसे त्रिकाली चैतन्य की शरण लेने के लिए ही है। यदि हमने उसको पा लिया, उसकी अनुभूति कर ली तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा ना, णादूण निवत्तदे तेहिम, इन सभी आश्रवों से निवृत्ति हो जाएगी। आगे और इसकी चर्चा करेंगे, आज हम ये पढ़ नहीं पाए, लेकिन जो जो मैं आपसे बोल रहा था यही सब आई हैं बातें उसमें। कि एक उदाहरण दिया है मिर्गी के वेग का, मिर्गी का वेग कम ज्यादा होता रहता है, और एक उदाहरण दिया है शीत दाह ज्वर का। तो शीत दाह ज्वर का उदाहरण किसमें दिया है, अनित्य में। कभी एकदम बुखार में शरीर ठंडा हो गया, फिर एकदम कभी गर्म हो गया, फिर गर्म हो गया ठंडा, तो ये गर्म ठंडा क्या कहला रहा है, विपरीत दिशा में बह रहा है ना, तो ये अनित्य, कभी शुभ परिणाम कभी अशुभ परिणाम, कभी अशुभ परिणाम कभी शुभ परिणाम। और दूसरा मिर्गी का वेग क्या होता है, कभी इतना ज्यादा झटका आएगा कि मुंह में से वो फसूकर निकलने लगता है, कभी एकदम झटपटाने लगता है, कभी एकदम ठंडा सा सीता ऐसा बैठ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, मिर्गी का वेग ये कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक ही दिशा में हो रहा है। तो एक ही दिशा में कम बढ़ अध्रुव और विपरीत दिशा में चले जाना, इसका नाम है अनित्य। ये आश्रव की प्रकृति इन दोनों रूप है, ये अध्रुव भी है और अनित्य भी है।